देखिए बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में सबसे पहले देखो बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट फार्म ऑफ लाइफ, different form of life in biosphere, in biosphere, बायोस्फीयर में तीन चीजें आती हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। जहाँ तक लाइफ पाए जाने की संभावना हो, इधर देखिए, चाहे जलमंडल हो, स्थल मंडल हो या वायुमंडल हो। जलमंडल मतलब हाइड्रोस्फीयर में, लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल में जमीन पर, हाइड्रोस्फीयर जल में, एटमॉस्फेयर में जहाँ तक लाइफ पाए जाने की संभावना हो उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो मैंने कहा डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इन बायोस्फीयर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको हम, कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। टर्म बायोडाइवर्सिटी काउंटर पॉपुलाइज किया। टर्म बायोडाइवर्सिटी was popularized by term biodiversity was popularized by किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था? पॉपुलराइज बाय एडवर्ड विल्सन। ये साइंटिस्ट थे बेचारे, एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन, WILSON, एडवर्ड विल्सन। हो गया। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लेवल क्या है? लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का लेवल क्या है? किस प्रकार का बायोडाइवर्सिटी पाया जा सकता है? पहला है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, बायो डाइवर्सिटी। अगर किस लेवल पे हो, बायोडाइवर्सिटी अगर जीन लेवल पे हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी। इफ बायोडाइवर्सिटी अकर्स, बायोडाइवर्सिटी अकर्स at gene level called genetic biodiversity,
बायोडाइवर्सिटी। हो गया। इसमें एक एग्जाम्पल देखा होगा, राउल्फिया ओमिटोरिया दिया है क्या? देखिए, दिया है, देखिए, राउल्फिया वोमिटोरिया is medicinal plant, मेडिसिनल प्लांट। बात ना करो जी, मेडिसिनल प्लांट, इससे क्या उत्पन्न किया जाता है? मेडिसिनल प्लांट। सो वेरिएशन, सो डाइवर्सिटी, in different region of Himalayas, हिमालय पर उत्पन्न होता है, ये डिफरेंट रीजन में पाया जाता है और ये डिफरेंट क्या शो करता है? डिफरेंशिएशन शो करता है। इससे क्या उत्पन्न होता है? रिसर्पिन, इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करता है? रिसर्पिन, RESCRPINE, रिसर्पिन हिमालय पे नहीं पाया जाता, क्या सोच रहे हैं आप? ये हिमालय पे ही पाया जाता है, लेकिन डिफरेंट रीजन में डिफरेंट उसका स्ट्रेन चेंज हो गया है, डिफरेंट वैरायटी पाए जाते हैं, इससे रिसर्पिन उत्पन्न किया जाता है। अबाउट किसकी बात यहाँ हो रही है? about 50,000 strain of rice, राइस समझते हैं ना, चावल का। बुक में दिया है? नहीं दिया है, पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। और 1000 स्ट्रेन ऑफ मैंगो, यही पूछबो करेगा वो। कहाँ पे है ये? कहाँ की बात है? इंडिया की। फाउंड इन इंडिया। अम्मा 1000 है यार, हो गया, समझे? राउल्फिया वोमिटोरिया। मैंने क्या कहा? अगर बायोडाइवर्सिटी होती है किस लेवल पर? जीन लेवल पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। राउल्फिया वोमिटोरिया मेडिसिनल प्लांट है। हिमालयाज रीजन में, हिमालयाज
पर पाया जाता है डिफरेंट रीजन में ही। डिफरेंट रीजन पाए जाने के कारण उसमें डिफरेंट प्रकार के क्या पाए जाएंगे, स्ट्रेन पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन, मतलब उसका में जीन में उसमें चेंजिंग है थोड़ा थोड़ा, उससे उत्पन्न करते हैं रिसर्पिन, मेडिसिनल वैल्यू का ये प्रोडक्ट है। इंडिया में ही 50,000 स्ट्रेन राइस के पाए जाते हैं और 1,000 स्ट्रेन किसका पाया जाएगा, मैंगो का। का भैया कुछ परेशानी बताओ, 5,000 दिया क्या आप बुक में? अच्छा हो गया, इंडिया की बात हो रही है। पहली बात हुई, ये रटना पड़ेगा, ये सब ये पगला ही है, ये सब इसको रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ देगा बस कहेंगे हाँ सर जी पढ़े थे हम। राउल्फिया ओमिटोरिया भी याद किए रहिएगा। दूसरी बात हो गई जेनेटिक के अलावा आप तीसरा गया, दूसरा स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी अब देखिए बायोडाइवर्सिटी सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, आप कंसेप्ट खाली देखना है। विच अकर्स एट स्पीशीज लेवल called specific बायोडाइवर्सिटी। स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी। स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी एग्जाम्पल जैसे बंद कर दो, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट contain more amphibian species than Eastern Ghat. ईस्टर्न घाट नहीं समझ में आई बात। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की संख्या ज़्यादा है दैन किसके, ईस्टर्न घाट के। एम्फीबियन स्पीसीज की बात यहाँ हो रही है, संख्या में नहीं, स्पीसीज की। बायोडाइवर्सिटी वह बायोडाइवर्सिटी जो स्पीसीज लेवल पे होता है, किस लेवल पे होता है, स्पीसीज लेवल पे, उसे हम क्या बोलते हैं, उस बोलते हैं स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट कंटेन मोर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के तुलना में स्पीसीज एम्फीबियन स्पीसीज ज़्यादा हैं। स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज हो गया, वो स्पीसीज स्पेसिफिक वही होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, हो गया ईस्टर्न घाट। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कहें सर जी स्पीसीज, लो यही घबरा रहे ना, ऐसे ही लिखने कोई टेंशन नहीं है, स्पेसिफिक है स्पीसीज वही होता है।
हो गया। और आप लोग कष्ट हो रहा हो तो आप स्पेसिस ही लिख लो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा भैया 9 डिग्री लो बस। स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी, खुश रहिए आप, मस्त रहिए। स्पेसिस लेवल पर तो स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हो गया। तीसरा है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है क्या? अच्छा इकोलॉजिकल, जैसे आपको इसमें लिखेंगे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी which occurs at ecological level called ecological biodiversity. बायोडाइवर्सिटी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, desert forest, mangrove forest, alpine tundra forest। कोई मतलब नहीं, सब खाली वैसे याद करना है। फॉरेस्ट की डिफरेंट वैरायटीज हैं। यहाँ पे लिख देते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल लेवल पे देखेंगे, इकोसिस्टम लेवल पे देखेंगे, इकोलॉजिकल लेवल पे देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टुंड्रा फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डिजर्ट फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। समझ रहे हैं ना? मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव मतलब होता है दलदली स्थानों पर, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान में, एवरग्रीन सदाबहार वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो पतझड़ कर सकते हैं, टुंड्रा फॉरेस्ट जो ठंडे एरिया में पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो डिफरेंट टाइप के ये जो फॉरेस्ट हैं डिफरेंट टाइप क्लाइमेटिक कंडीशन कारण पाए जा रहे हैं। वैसे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी क्लाइमेटिक कंडीशन कारण अपने यहाँ होते हैं। समझ रहे हैं ना? ये इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है। क्या है? पानी में पाए जाने वाले एनिमल का कुछ वैरायटी होगी, बोलिए ना। पानी में पाए जाने वाले इंडिविजुअल कुछ वैरायटी होगी, टेरेस्ट्रियल पाए जाने वाली कुछ वैरायटी होगी, डिजर्ट पाए जाने वाली कुछ वैरायटी होगी। तो ये अलग अलग प्रकार की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। इरेज कर दें। रोके तो हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, हाउ मेनी स्पीसीज
species have been discovered कितने स्पीसीज डिस्कवर्ड किए गए हैं और कितने डिस्कवर्ड किए जाने बाकी हैं, एंड हाउ many species remains to discovered. हो गया। अब कितना बच्चे हैं, कितना भी खोजा गया, कितना खोजे जाने बाकी है, सब अपना अपना फार्मूला लगाए हुए है, लेकिन अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये फुल फॉर्म है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अनुसार अबाउट 1.5 मिलियन species have been discovered। 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड किए गए हैं। Have been discovered। हो गया। कुछ लोग कहते हैं अभी 20 मिलियन खोए जाने हैं, कुछ लोग कहते हैं 10 मिलियन हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे बेचारे, उनके अनुसार कितना खोए जाना बाकी है अभी, मैं पढ़ाया हूँ आपको, 5.5 मिलियन देखो दिया होगा, या तो 6.5 हाँ बाकी है। नीचे जाओ, रॉबर्ट में दिखाई देंगे आपको। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, इस क्वेश्चन पूछा जाता है ये। रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे, में पैदा नहीं हुए थे, उनका नाम रॉबर्ट में है। रॉबर्ट में कितने डिस्कवर्ड किए जाने बाकी हैं? टोटल उनके अनुसार 7 मिलियन हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं, 5.5 मिलियन रिमेन्स हैं। हो गया। ये देखिए क्या दिखा रहा था उसमें, क्या रिमेन्स टू डिस्कवर्ड है। नहीं देगा वो। रॉबर्ट में का पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा बातें। ना मिला हो? बस वही बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू
रॉबर्ट में, ROBERT, रॉबर्ट में आउट ऑफ 7 मिलियन, 7 में से 1.5 मिलियन 1.5 million have been discovered and remaining 5.5 million। लिखा नहीं है तो खुद बताना पड़ेगा। जब 1.5 जो है लगभग उसके ऊपर मोर लिखी हुई है, देखिए अबाउट इससे, तो इसका मतलब 5.5 में बचेगा ही बचेगा। ये आपको बचाने के उसमें लिखा नहीं है, ये तो आपको बोलना पड़ेगा ना। अगर मोर देन 1.5 मिलियन डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं तो जो बचा हुआ 5.5 मिलियन होगा ना 7 में से, तो रिमेनिंग 5.5 मिलियन आर नॉट डिस्कवर्ड, अभी नहीं डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं। ये दो बातें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए भाई। कुछ लोगों के अनुसार 10-20 मिलियन तक हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक जो है यही है। मैंने क्या कहा, हाउ मेनी स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड एंड हाउ मेनी स्पीसीज रिमेन्स अनडिस्कवर्ड, रिमेन्स टू डिस्कवर्ड। एक IUCN के अनुसार जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अनुसार 1.5 मिलियन स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड किए गए हैं। समझ रहे हैं ना। लेकिन रॉबर्ट मे ने बताया, इन्होंने ही बताया कि 7 मिलियन स्पीसीज हैं। आउट ऑफ 7 मिलियन स्पीसीज में से कितना खोजा गया है, 1.5 मिलियन खोजा गया है, तो जाहिर बात है कितना बचेगा, 5.5 मिलियन रिमेन्स अनडिस्कवर्ड। रिमेन्स क्या है, आर नॉट डिस्कवर्ड, नहीं डिस्कवर्ड किया गया है, अब इसकी डिस्कवरी बाकी है। हो गया, चलता रहेगा। इरेज कर दें। बाकी और भी दिए हैं, कुछ लोग का 10 से 20 मिलियन तक होता है। हो गया। हाँ देखिए, मोस्ट एबंडेंटली प्रेजेंट जो स्पीसीज है वो आपको बता दें। इंसेक्ट्स आर मोस्ट abundantly present species in the world, पूरे विश्व में, in the world। बायोस्फीयर भी लिख सकते हो आप, जैवमंडल में, वर्ल्ड बायोस्फीयर, विश्व के जैवमंडल में। अबाउट 70%
70% insect species found among the किसमें, among the whole animal species. It means, इसका मतलब हो गया, it means every 7 species are insects out of किसमें से, out of 10 species. 10 species में से कितने species? It means every 7 species, प्रत्येक 7 species कौन होंगे? are of insect के होंगे, are of insect out of 10 species. अगर 10 species है उसमें 7 कौन होगा? इंसेक्ट का होगा। बात समझ रहे हैं ना? इरेज कर दें। अगर चार्ट देखेंगे, क्या देखेंगे? चार्ट। तो चार्ट अगर देखते हैं इनवर्टिब्रेट का, तो आप देखेंगे 70% क्या दिखाई देगा आपको? ये मिडिल लाइन ले लेंगे, ये इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट हैं कितना परसेंट? 70% ही हो गए। लेकिन देखिए इंसेक्ट को 70% दिखाया है, लेकिन आपको बता दें, इधर देखिए आप 70%, लेकिन ये जो ग्राफ दिखाया है वो ज़्यादा है। आप देखिए ये जो आप इधर देखो, ये जो रेशो दिखा रहा है वो ज़्यादा है, ये 80% दिखा रहा है, और आप बुक में लिखा हो 70%। बुक में लिखा हुआ बात है ये, बोलिए, लिखा गया 70%, ये लिखा है ना। ये क्या दिखा रहा है? ये 70% है क्या? 70% यहाँ आता है, ऐसे तिरछा आता ना। ये सपोज कर लिए कितना है? 75% हो जाता है ये पूरा। बोलिए, अगर इसको आप ऐसे ले रहे हैं, हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना हो जाता? ये 50 हो गया, ये 75 हो गया। बोलिए, लेकिन वो अब बताइए आपके अनुसार क्या ये सही है? होना नहीं चाहिए। बोलिए ना। तो लिखा है तो हम बता देते, लेकिन हम समझा देते सबको। इंसेक्ट है, ये मोलस्कन्स हैं, ये क्रस्टेशियन हैं, क्रस्टेशियन हैं, ये अदर्स हैं, सब मिला के। ये किसका है? इनवर्टिब्रेट्स का। अगर इनवर्टिब्रेट्स का निकालेंगे तो इसका मतलब इधर देखिए, पहले नंबर पे कौन है? इंसेक्ट,
हो गया। ये का आपको याद करने का तरीका सीधा सीधा आइयो मासी, मैं बता चुका हूं आपको, आइयो मासी। एक को याद करे, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, आइयो मासी। आइयो मतलब हो गया इंसेक्ट, ओ मतलब हो गया अदर, यम थार हो गया जो मोलस्कंस, और अंत में कौन आएगा, आइयो मासी। सी मतलब क्रस्टेशियन, सबसे कम क्रस्टेशियन। ये असेंडिंग ऑर्डर में आई अरेंज करने के लिए आएगा आइयो मासी। आई हो मौसी है, याद कर ली तो वो याद हो जाइए, आइयो मौसी। ठीक, आइयो मौसी। इंसेक्ट सबसे हाईएस्ट, सेकंड नंबर पे अदर्स, थर्ड नंबर पे मोलस्कन, उससे कम क्रस्टेशियन। डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? किस ऑर्डर में है ये? डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। किस ऑर्डर में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आपको दिखाई देना चाहिए, नहीं कहेंगे सर जी पता नहीं कहाँ को बना के चले, घचर पचर करके समझ में नहीं आएगा। हो गया। अब ऐसे करके दिखा दीजिए, हमारे पास कलर तो है नहीं, दिखाई दे गया ना। हो गया। फिर किसका देखेंगे? वर्टिब्रेट का देखेंगे। वर्टिब्रेट का देखिए, मैं आप लोग पढ़ाया हुआ हूं। वर्टिब्रेट का अगर देखते हैं, ये वर्टिब्रेट का अगर देखते हैं तो क्या दिखाई देगा आपको? देखिए ये सर्किल है, ये मध्य लाइन है, सीधा एक लाइन ऐसे खींच लीजिएगा, एकदम सीधा सीधा लाइन खींच लिया आपने। देखो इधर, जब सीधा लाइन खींच दिया, इधर कुल दिखा दीजिए कौन कौन हो गई? सब मछलियां हो गई, अर्थात फिशेस। फिशेस हो गया। फिबरी, ए बोलो ना यार, बोलो ना, हचर पचर ना करो, खाई देखो समझो, न समझ पूछो। ये माथा मत नीचे पटको, खा लियो भी जाए खाना वाना। ये है एम्फीबियन, ये है रेप्टिलियन, ये है बर्ड्स, ये है मैमेलियन। हो गया, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, बर्ड्स और मैमेलियन।
हो गया। तो पहले नंबर पे कौन हो गया था? देखिए मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ, मैं आपको याद कराया हुआ हूँ इसको। फिब्रियमा, फिबरिअमा, फिबरिअमा, फिबरियमा, फिबरियमा, फिबरियमा। फी मतलब फिश नंबर 1 पे, दूसरे पे बर्ड्स, तीसरे पे रेप्टाइल्स, चौथे पे एम्फीबियन, पांचवें पे मैमेलियन। समझ रहे हैं ना? पहले पे कौन आ गया? फिश। दूसरे पे आ गया बर्ड्स, तीसरे पे आ गया रेप्टाइल्स, चौथे पे आ गया एम्फीबियन, और पांचवें पे आ गया मैमेलियन। ये सीक्वेंस है। तो ये फिब्रियम याद करो। इधर आपने आयु मौसी हो गया, आयु मौसी, हाँ मौसी, मौसी आगे तब वो याद रही हैं, आयु मौसी हो गया। ई फिब्रियमा याद कर लीजिएगा, भूलेगा नहीं, फिब्रियमा। ये हो गया कौन? फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और मैमल्स। याद करने का तरीका है। हो गया। तीसरा प्लांट का दिखा दे रहे हैं आपको हम। हो गया। आयुमोसी फिब्रियमा। तीसरा का इधर देखिए, तीसरा देखते हैं चार्ट, ये दिखाई देगा आपको। हो गया। देखिए इधर, कोई दुख तकलीफ है बताओ? इसका फार्मूला है अरुण फन अरुण माफले, अरुण फन अरुण फन अरुण माफले, अरुण फन अरुण अरुण माफली, माफली यहाँ पे। इसका हम समझ रहे हैं। पहले नंबर पे एंजियोस्पर्म है, दूसरे नंबर पे फंजाई है, तीसरे नंबर पे एल्गी है, चौथे नंबर पे है मॉसेस, पांचवें नंबर पे है फर्न, छठवें नंबर पे है लाइकेन। कंसेप्ट अगर आपको बना रहेगा तो आप खट 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 कर ले जाएंगे।
अरुण फन अरुण मौफली। रटते रहें बाकी लड़के, आप भी रटते रहिए, रट लीजिए, हम तो रटा चुके हैं आपको। अरुण फन अरुण मौफली, मूंगफली लिख लो तो भी सही हो जाएगा। मूंगफली जैसे याद हो सके वैसे मूंगफली याद करो, मौफली। क्वेश्चन पूछता है इस पे, आज को अन्यथा मत लीजिएगा। एंजियोस्पर्म अरुण हो गया, फंजाई यफियंस हो गया, फिर अरुण एल्गी हो गया, मो फॉर मोसेस, यफी फॉर फर्न, एल्फाई फॉर लाइकेन, अरुण फन अरुण मौफली हो गया। अब इसको दिखाइए, चार्ट से दिखा रहे हैं। ये अगर हम मध्य वाला लेते हैं, मध्य वाला, मध्य पॉइंट है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, आप यहाँ पर हाथ स्केल तो लिए नहीं है। देखिए इधर, ये मिडिल पॉइंट अगर है, बताइए इधर क्या दिया, क्या लिखा है बुक में? हम तो जैसे वैसे बना देंगे, हमको नहीं प्रॉब्लम। इधर क्या लिखा है? इधर फुंगी हो गया। इधर क्या लिखा हुआ है? एल्गी है, एंजियोस्पर्म है। चलो हो गया। अब देखो इधर, फंजाई हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। हाँ, अब बताइए नीचे की तरफ में दो क्या लिखे हुए हैं? इधर से बताइएगा, इधर से राइट, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। एक मिनट रुक जाइए, एल्गी है तो ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इधर, यहाँ पे ये एल्गी हो गया, और ये लाइकेन है, तो इस एल्गी हो गया, लाइकेन हो गया, तो बहुत कम दिखाना पड़ेगा इसको, सबसे कम इसी दिखाना पड़ेगा हमको, मजबूरी है। ऊपर क्या क्या दिखाया? दो ठो। लेफ्ट साइड की तरफ आइए, लेफ्ट साइड की तरफ आइए, लेफ्ट साइड की तरफ आइए। इधर ऊपर क्या है? मॉसेस है ना, मॉसेस हो गया ये। मॉसेस, और इसके बाद ये फर्न है, यही ना? बोले यार, ये मॉसेस हो गया और ये फर्न हो गया। देखिए सीक्वेंस दिखाई दे रहा है कैसा? कम बेसी होगा तब इसको बनाना पड़ेगा। एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ, यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर फंजाई दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर पे एल्गी, देखो दिखाई दे रहा है ना सबसे ज़्यादा। चौथे नंबर पे कौन है? मॉसेस, सब दिखाई दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद उससे कम फर्न दिखाई, सबसे कम लाइकेन दिखाई दे रहा है, चिरकुट की तरह दिखाई दे रहा ना। ये लिप दे तब वो समझ में आ जाइए, हाँ लिपा भाई, याद करने का तरीका है, आप लोगों को बता रहे हैं। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठवें नंबर पे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा।
ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये फिगर पूरा बना हुआ है, ये लिप फ्लॉप नहीं करना है इसको। हो गया ना? सबसे कम लाइकेन। हो गया भाई? बोलिए। इरेज करें? तो आप याद कर लीजिएगा, अरुण फन अरुण मौफली, अरुण फन अरुण मौफली। 3 मैंने फार्मूला बताया है। आइयो मौसी, आइयो मौसी, आइयो मौसी। दूसरा फिब री अमा, फिबरी अमा, फिबरी अमा। फिबरी अमा मतलब फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। इधर इंसेक्ट, अदर्स, मोलस्कन्स, क्रस्टेशियंस। ये घटता हुआ क्रम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें अरुण फन अरुण मौफली। पहले नंबर पे एनजीओ, दूसरे नंबर पे फंजाई, तीसरे नंबर पे एल्गी, चौथे नंबर पे मॉसेस, 5वें नंबर पे फर्न, 6वें नंबर पे लाइकेन। ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये क्रम चल रहा है, ये क्रम चल रहा है, ये क्रम चल, सब ये किस ऑर्डर में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। एक बार पढ़ेंगे जिंदगी में आप भूलेगा नहीं। भूलेगा हो? हाँ, भूले ना। कोई परेशानी किसी को है? कोई समस्या? रट मारिएगा ऐसे। आप इस चार्ट को नहीं याद किए हैं, इधर देखिए, आप इस चार्ट को नहीं याद किए हैं तो भी आप इसमें आप देखे रहेंगे तो आप अगर ये दिखाई दे रहा तो आप पता सब बना ले जाएंगे। ये आप याद है अगर आपको। क्या है? सबसे कम लाइक। अब बुक में थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा है, सही बात है। ये बुक में थोड़ा कंफर्म कम हो पा रहा है, लेकिन इसको याद कर लीजिए, बस बताए हैं। बुक में कम कंफर्म हो पा रहा है। इरेज करें? देखिए अब इधर मैं आपको बता रहा था, इसमें इसके बाद जो पढ़ना है वह टोटल लैंड एरिया जो है, सुनिए, टोटल लैंड एरिया विश्व का जो इंडिया के पास है वो 2 कितना % है? 2.4%। अब बायोडाइवर्सिटी देखेंगे तो 8.1%।
8.1% दिया होगा वहीं बगल में, मिलबा नहीं करिए ये लोग के, मिला? हाँ, ये देखो, सब देखा करो। मैंने क्या कहा, इसलिए किताब लेके बैठा करो ताकि आपको पढ़ने का तरीका पता हो जाए। टोटल लैंड एरिया कितना? 2.1% है ना, अगर करें 2.4% है। इसको किसी नाम से इन इंडिया टोटल लैंड एरिया कितना है? लैंड एरिया इज 2.4%, बट किसका? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है। बट बायोडाइवर्सिटी रीच अप टू, कहाँ तक पहुँचता है बायोडाइवर्सिटी? 8.1%। इसका मतलब लैंड एरिया के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है ना? पहली बात। दूसरी बात, इंडिया इज प्लेस्ड इन कहाँ प्लेस्ड रखा गया इंडिया को? प्लेस्ड इन 12 मेगा बायो डाइवर्सिटी कंट्री, जिसके पास बहुत ज़्यादा वो है। 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में इसका भी स्थान है। चौथे स्थान पे है, बता दें आपको, इसका स्थान है इंडिया पोजीशन ऑफ इंडिया इज इंडिया इज 10th है, 10वां पोजीशन पे। नंबर 1 पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन कौन धारण किया हुआ है? ब्राजील फर्स्ट पोजीशन पे है। क्या हो, कुछ परेशानी बताओ। कौन पे 8? 10th पे होगा, देखिए, देख लो। 10th पोजीशन पे दिया होगा सर, पहले नंबर ब्राजील होगा। देखो जल्दी करो, देखो क्या पोजीशन दे रहा है। हला पोजीशन पूछेगा नहीं वाला, वो तो थोड़ा बहुत चेंज होता है हल्का फुल्का ना। किस पोजीशन पे है? पोजीशन ऑफ इंडिया इन मेगा बायोडाइवर्सिटी किस नंबर पे है? खुलबो न करिए उतरा। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? ब्राजील है। हमारे 10th पोजीशन पे थोड़ा बहुत घटिया बढ़े तो हम घटा बढ़ा देंगे। सुनो, बाल छोड़ो उसको।
8th लिखा हुआ तो 8th ही लिखिए, 8th पोजीशन है। देखिए मैंने कहा इंडिया टोटल लैंड एरिया कितना परसेंट, 2.4% है ऑफ द वर्ल्ड। इसमें से बायोडाइवर्सिटीज़ का कितना है, 8.1% है, ठीक है। फिर मैंने कहा इंडिया इज़ प्लेस्ड इन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में इंडिया का भी स्थान है। पोजीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पोजीशन चौथे पे है, 8वें पे है, समझ रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन कौन ऑक्युपाई किया हुआ है, ब्राज़ील। और वो भी कौन, अमेजन, ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इसमें भी कौन, ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस अबाउट 20% ऑक्सीजन ऑफ द वर्ल्ड, hence called lung of the planet। इसी ब्राज़ील में ही होता है। इसमें आपको जाना है, अरे साउथ अमेरिका का, ये साउथ अमेरिका का रीजन है ना ब्राज़ील, साउथ अमेरिका कंटिनेंट का रीजन है ये, हो गया। अब इसके बाद जो पढ़ना है वो है लेडीट्यूडनल। अच्छा, कल पढ़ाएंगे, ठीक है।